सब हमारे एक हैं, जिन सुमिरे हरि नाम। वस्तु ले पहचान ले, वासन सो क्या काम। सज्जनों, बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग सत्संग स्थल में हैं और सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। समय बहुत अधिक हो गया है और दूर दूर से लोग आए हुए हैं, जिनको प्रसाद पाकर फिर वापस भी जाना है। तो कबीर साहब ने कहा कि सबे हमारे एक हैं, जिन सुमिरे हरि नाम। कि जो लोग हरिनाम का सुमिरन करता है, वो सारे के सारे लोग हमारे, उसमें कोई भेद नहीं है। इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, लोग नहीं कहिए, प्राणी कह लीजिए, सबके भीतर वह परमात्मा विराजमान है। जिस दिन हमारी यह समदृष्टि हो जाएगी कि सबके भीतर वह परमात्मा है, तो अपने आप हमारे मन में उस प्रभु के प्रति प्रेम जग जाएगा। और बिना प्रेम रीझे नहीं, वो प्रभु परमात्मा बिना प्रेम के नहीं रीझते। अब प्रश्न उठता है कि उस प्रभु परमात्मा को अगर जानना है तो कैसे जानेंगे। जानने के लिए जैसे कभी सत्संग में हम लोग चर्चा सुन रहे थे कि यह एक मानसिक जाप है, जिसमें आप अंदर अंदर उस परमात्मा को ध्यान करते हैं और जानते हैं। दूसरा है वाह्य रूप। वाह्य रूप का अर्थ है कि जैसे कोई एक बच्चा है, उसके माँ बाप से अगर उसका संबंध आपका ठीक नहीं है, कोई झंझट हो गया, लड़ाई हो गई है और उससे बोलचाल भी नहीं है आपको, लेकिन आपके मोहल्ले में ही, आपके समाज में ही वह आदमी रहता है, काफी दिन से भी आपसे बोलबाल ही नहीं है उसकी। और कभी देखेंगे कि उसका बच्चा अगर दौड़ते हुए या साइकिल चलाते हुए या खेलते हुए गिर जाता है, आप उस बच्चे को तुरंत दौड़कर उठा लेते हैं और जैसे उठाते हैं उसके कपड़े को झाड़ देते हैं, उसको प्यार करते हैं। और संयोग की बात है कि उसी समय में उसका माँ बाप अपनी खिड़की से देख रहा है कि जिससे हम बात नहीं कर रहे थे, वो हमारा बच्चा गिर गया, तो तुरंत आके उठा दिया और उसको झाड़ पोंछ कर प्यार कर रहा है। क्या उस पर परिणाम, क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा? वह अगले ही दिन, उसी दिन आपसे आके बात करने लगे। तो एक सामान्य जो हमारा बच्चा है, उस बच्चे को अगर कोई प्यार करता है तो कोई हमारा दुश्मन भी है तो हमारा दोस्त बन जाता है। तो इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, सारे के सारे उस प्रभु परमात्मा के बच्चे हैं। अगर हम उससे प्यार करना शुरू करेंगे तो जिनको हम नहीं देख रहे हैं, जैसे उसके माता पिता खिड़की से देख रहे थे, ये नहीं देख रहा था कि उसका माँ बाप देख रहा है, लेकिन उसको दिख रहा था ऊपर से, तो उसकी ममता जग गई और इस पर प्यार आ गया। इसी प्रकार इस संसार में जितने जीव हैं, अगर आप उससे प्रेम करने लगेंगे, उसकी गलतियों को माफ करने लगेंगे, अगर कुछ गलत करता है तो उसको आप अच्छे तरीके से और प्यार देकर समझाएंगे या माफ कर देंगे, तो वह जो प्रभु परमात्मा है, माता पिता, वह देखकर प्रसन्न हो जाएगा कि अरे यह तो हमारा पुत्र है, यह तो हमारा प्यारा है।
और उस तक आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि अभी सत्संग में हम लोग सुन रहे थे कि प्रभु परमात्मा भक्त के पास चलकर आ जाते हैं। भक्त को प्रभु परमात्मा के तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार सच्ची घटना है, अपने यहाँ वार्षिक भंडारा होता है बरवाड़ा में। वहां पर एक सूरदास था, वो ऐसे ऐसे करके हाथ टोलते हुए, बड़ी भीड़ थी ब्रह्म पूज्य गुरुदेव के पास आने के लिए, बड़ी भीड़ थी। तो वह लोगों से बोल रहा था सरकार किधर है, सरकार किधर है, और बड़ी भीड़ थी उनके पास। तो एक आदमी हाथ पकड़कर कहा कि आओ भाई तुमको मिलवा देता हूं। तो हाथ पकड़कर वो सरकार के पास लाने लगा, लेकिन रास्ते में उससे पूछा कि भाई तुमको तो दिखाई देता नहीं है, तो तुम सरकार के पास जाके क्या करो, देख तो पाओगे नहीं उनको। बड़ी अच्छी बात उसने कही कि भाई मुझे नहीं दिखता है ना, सरकार को तो दिखता है, सरकार तो हमको देख लेंगे। तो इस प्रकार से जो हम अच्छे अच्छे कर्म इस संसार में करते हैं, भगवान के बंदों को जो हम प्यार करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उस माध्यम से हमें वो नहीं दिखाई देते, उनको तो हम दिखाई दे रहे हैं और वह चल कर आ जाएंगे। जैसे अभी सत्संग में हम लोग सुन रहे थे कि वह नकारात्मक सोच से, गुस्सा के कारण शंकर भगवान के लिंग पर पैर रख के खड़ा हो गए और भगवान खुश हो गए कि भाई इसको इतना भरोसा है हम पर कि वो समझ रहा है कि अगर ये आशीर्वाद देते तो हमारा अच्छा होता। अगर वह उस नाराजगी में भी उसका प्यार झलक रहा था, उस नाराजगी में भी उसका विश्वास झलक रहा था कि उसको पूरा विश्वास था कि अगर ये चाहते तो हमको अच्छा हो जाता, तो तुम अच्छा नहीं किए हो तो जाओ तुम्हारा ही सामान चुरा। तो उस नाराजगी में भी प्यार था, उस नाराजगी में भी विश्वास था। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि सब हमारे एक हैं। जिस दिन हम समभाव हमारे अंदर आ जाता है, उस दिन समझिए कि हमने ऋषि के जो गुण हैं, मुनि के जो गुण हैं, उनको प्राप्त कर लिया। तो सब हमारे एक हैं, जिन सुमिरे हरिनाम और वस्तु लय पहचान लिए, वासन सो क्या काम। आप चावल बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, कोई कढ़ाई में बनाता है, कोई दक्षी में बनाता है, कोई स्टील के भगोने में बनाता है, कोई कुकर में बनाता है। तो हमें चावल से मतलब है, रोटी से मतलब है कि हमें भगोने से मतलब है। तो कबीर साहब का बड़ा ही है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। यह जो मनुष्य शरीर है, इसको बाहरी रूप से ये किस जाति के हैं, किस बिरादरी के हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, इन सब के चक्कर में नहीं पड़कर उस प्रभु परमात्मा को याद करना है। अब एक थोड़ा सा दूसरा प्रश्न उठता है कि एक तो आपने सांसारिक रूप से जो अपने प्यार किया लोगों को, उससे वो परमात्मा खुश हो गए तो आप पर तक पहुंच जाएंगे। दूसरा है कि आप अगर उनको बुलाना चाहते हैं या आप उन तक पहुंचना चाहते हैं तो कैसे पहुंचे। उसके लिए विधि है सुमिरन का, शब्द सूरत। शब्द सूरत का कैसे है कि जैसे कोई आदमी जा रहा है, उसका आप नाम नहीं जानते हो, क्या नाम है, और उसको आपको पुकारना है, तो आप क्या कहते हो। अगर कोई अंग्रेजी बोलने वाला तो बोलता है हेलो, हिंदी बोलने वाला तो ओ भाई साहब। तो दोनों देखोगे हेलो भी बोलते तो अंत में क्या बोलते ओ, और ओ भाई साहब भी बोलते तो भी ओ कहते हैं। तो ओ एक ऐसा शब्द है जिसका आप कोई भी नाम नहीं, अगर आप पुकारोगे तो पीछे मुड़ के देखता है भाई कौन पुकार रहा है। वैसे भगवान के जितने भी जो भी नाम आप कह लो, राम रहीम करीमा केशव हरि हजरत नाम धरा है, जो भी नाम कह लो सब उसी प्रभु परमात्मा के। लेकिन उस प्रभु परमात्मा का एक निजी नाम है और वह है ओंकार, ओम। ओम क्यों? क्योंकि यह एक ध्वनि है, कोई शब्द नहीं है। जितना भी आप अ आ ई क क के की लिखते हो, जब शब्द की उत्पत्ति हुई तभी तो लिखना शुरू किए अ आ ई ए बी सी डी। लेकिन यह शब्द है आदि का, जब इस सृष्टि की रचना हुई इस समय का ये शब्द है।
इस समय में अक्षर की उत्पत्ति नहीं हुई थी, कोई लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसलिए उस ओंकार की ध्वनि से, चूंकि उस प्रभु परमात्मा को हमने देखा नहीं है, तो जिसको आपने देखा नहीं है उसको आप कैसे याद करोगे? इसके लिए कहते हैं कि जो गुरु रूप में जो प्रभु परमात्मा जिसने आपको दीक्षा दी है, जिसने आपको ज्ञान दिया है, गुरु मंत्र दिया है, आपके लिए वह इस संसार में प्रभु परमात्मा के स्वरूप है। तो उनके जीवित रूप को, मूर्त रूप को नहीं, जीवित रूप को, कि वो कैसे हंसते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, इस रूप को ध्यान करके कि वह गुरु रूप प्रभु परमात्मा आपके भीतर विराजमान है हृदय में, और वहाँ बैठकर ओंकार नाम से जैसे आप गुरु बताते हैं उस नाम से उनको मन ही मन पुकारिए, वह प्रभु परमात्मा गुरु रूप में आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि भाई कैसे हम समझेंगे कि प्रभु परमात्मा से मिलन हो गया? उसका एक जीता जाता उदाहरण है कि जैसे हम लोग सोते हैं तो हम लोग सपना देखते हैं, स्वप्न देखते हैं। तो जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं तो क्या उस समय में हमको लगता है कि हम स्वप्न देख रहे हैं? उस समय में लगता है बिल्कुल यही बात हो रही है, यही बात घटित हो रही है। लेकिन जब हमारी नींद खुलती है तो देखते हैं कि नहीं भाई, वो तो स्वप्न था। इस तरह जब आप ध्यान में जाएंगे, समाधि में जाएंगे, तो जब बहुत समाधि की स्थिति में चले जाते हैं तो गुरु से हमारी वार्तालाप शुरू हो जाती है। जो हम कुछ प्रश्न पूछते हैं गुरु हमें बताते हैं, उनसे लगता है कि हम आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, और इसको हम लोग कहते हैं प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार। तो हम बहुत समय नहीं लेंगे, वैसे ही बहुत समय लग गया है, बहुत सारे दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो आरती कर लेते हैं, और आरती करने के बाद हम विराम देते हैं इसको।